पनि छैन सुन दाजुभाइ जगत संसार केही पनि छैन सुन दाजुभाइ विश्वास गर हामी सबले मुक्ति पाउनलाई विश्वास गर हामी सबले मुक्ति पाउनलाई ख्रीष्ट येशू छन् ख्रीष्ट येशू छन् ख्रीष्ट येशू छन् तयार मुक्ति दिनलाई ख्रीष्ट येशू छन् ख्रीष्ट येशू छन् ख्रीष्ट येशू छन् तयार मुक्ति दिनलाई लोपै गर्छौ लालच गर्छौ संसारको ठोकलाई लोपै गर्छौ लालच गर्छौ संसारको ठोकलाई यी सबै ठोक केही पनि होइन साथमा जानलाई यी सबै ठोक केही पनि होइन साथमा जानलाई ख्रीष्ट येशू छन् ख्रीष्ट येशू छन् ख्रीष्ट येशू छन् तयार मुक्ति दिनलाई ख्रीष्ट येशू छन् ख्रीष्ट येशू छन् ख्रीष्ट येशू छन् तयार मुक्ति दिनलाई सबै फिक्री गर मुक्ति पाउनलाई सबै फिक्री गर मुक्ति पाउनलाई येशू बाहेक अरू छन् छैनन् केही उपाय येशू बाहेक अरू छन् छैनन् केही उपाय ख्रीष्ट येशू छन् ख्रीष्ट येशू छन् ख्रीष्ट येशू छन् तयार मुक्ति दिनलाई ख्रीष्ट येशू छन् ख्रीष्ट येशू छन् ख्रीष्ट येशू छन् तयार मुक्ति दिनलाई सबै दाजुभाइ हो सुन मन लगाई सबै दाजुभाइ हो सुन मन लगाई ख्रीष्ट येशू टाढाहरूको निम्तो छ सबलाई ख्रीष्ट येशू टाढाहरूको निम्तो छ सबलाई ख्रीष्ट येशू छन् ख्रीष्ट येशू छन् ख्रीष्ट येशू छन् तयार मुक्ति दिनलाई ख्रीष्ट येशू छन् ख्रीष्ट येशू छन् ख्रीष्ट येशू छन् तयार मुक्ति दिनलाई आमीन प्रभुको महिमा हो आमीन आमीन प्रभु की महिमा हो। भाई किशन इसका जल्दी से थोड़ा मतलब समझा देंगे। जगत संसार कुछ भी नहीं है सुन लो मेरे भाइयों Oh my brethren, please listen. This world is nothing. It is vanity. और विश्वास करें कि सब कुछ मुक्ति पाने के लिए And just to be redeemed, to receive our salvation, we have to believe. और ख्रिस्ट यीशु हैं वो तैयार मुक्ति देने के लिए And Jesus is the Christ and he is ready to redeem us. हम लोभ करते हैं लालच करते हैं संसार की चीजों को We fall into the greed for the worldly and material things. ये सब चीज कुछ भी नहीं है साथ में ले जाने के लिए This is nothing. This is all vanity and useless. Nothing will go with us. आओ हम फिक्री करें मुक्ति पाने के लिए And let us work and let us strive and work hard so that we receive our salvation. यीशु
के सिवाय और कुछ भी नहीं है उपाय। There is no other way than Jesus Christ. आओ सब भाइयों सुन लो मन लगा करके। Please listen carefully. यीशु ख्रिस्ट तारणहार का इनविटेशन है, बुलावट है सबके लिए। आमीन। This is the invitation from our Redeemer, Lord Jesus Christ. Amen. Thank you, brother. God bless you. Bhai Joshua ji, जी ब्रदर जी तो ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਪਣਾ ਗੀਤ। थैंक यू ब्रदर। प्रभु यीशु मसीह के पाक और पवित्र नाम में सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की। God bless you, brother. प्रभु के लिए हमें गीत गाएंगे। तू ना घबरा खौफ ना खा, तू ना घबरा खौफ ना खा, खुदा ने कहा कि मैं तेरे नाल नाल हाँ, कि मैं तेरे नाल नाल हाँ। तू ना घबरा खौफ ना खा, खुदा ने कहा कि मैं तेरे नाल नाल हाँ, कि मैं तेरे नाल नाल हाँ। तेनू मैं संभालांगा, गले नाल लावांगा, तेनू मैं संभालांगा, गले नाल लावांगा। दूर न जा पास आ, दूर न जा पास आ, खुदा ने कहा कि मैं तेरे नाल नाल हाँ, कि मैं तेरे नाल नाल हाँ, कि मैं तेरे नाल नाल हाँ, कि मैं तेरे नाल नाल हाँ। तूफान विच आवांगा, तेनू मैं संभालांगा, तूफान विच आवांगा, तेनू मैं संभालांगा। विश्वास वधा तुरिया जा, विश्वास वधा तुरिया जा, खुदा ने कहा कि मैं तेरे नाल नाल हाँ, कि मैं तेरे नाल नाल हाँ, कि मैं तेरे नाल नाल हाँ, कि मैं तेरे नाल नाल हाँ। मैं ही तेरा शाफी हाँ, दिंदा तैनू माफी हाँ। मैं ही तेरा शाफी हाँ, दिंदा तैनू माफी हाँ। तू जिंदगी पा बख्शिया जा, तू जिंदगी पा बख्शिया जा, खुदा ने कहा कि मैं तेरे नाल नाल हाँ, कि मैं तेरे नाल नाल हाँ। तू ना घबरा खौफ ना खा, तू ना घबरा खौफ ना खा, खुदा ने कहा कि मैं तेरे नाल नाल
तेरे नाल नाल हाँ, कि मैं तेरे नाल हाँ, कि मैं तेरे नाल हाँ. Amen. God bless you. Amen. Amen. Thank you, brother. God has said, don't go away from me, don't leave me, stay with me, come to me, and I will take care of you. This was the theme of this song that brother sang. Lovely song, very encouraging song. God bless you. Praise the Lord, Sister Renuka and Sister Rebecca. Praise the Lord, both sisters. आपको God Praise bless the you. Lord, brother. God bless you. Praise the Lord. God bless you. Sister Renu, God bless you also. आप ठीक हैं? भाई लेखराज जी, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਗੀਤ ਰੈਡੀ ਹੋ? ਗੀਤ ਹੈ, ਜ਼ਬੂਰ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦਾ ਲੋਰਡ ਸਾਰੇ ਭਾਈ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਸਤੁਤੀ ਅਸੀਂ ਦਿਲ ਤੋਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਗੀਤ ਗਾਵਾਂਗੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ। आमीन आमीन। थैंक यू जी। मेरे यीशु ने मुझे अपने लहू से धोकर है साफ किया। मैं था पापी गुनाहगार और मुझे माफ किया। मेरे यीशु ने मुझे अपने लहू से धोकर है साफ किया। मैं था पापी गुनाहगार और मुझे माफ किया। मेरे यीशु ने मुझे अपने लहू से कोड़ों से छलनी हुआ। मेरा स्वर्ग का राजा यीशु कोड़ों से छलनी हुआ। स्वर्ग का राजा यीशु गिर कर भी उठ चला। मेरा स्वर्ग का राजा यीशु मेरा स्वर्ग का राजा यीशु गिर कर भी उठ कर चला। मेरे स्वर्ग का राजा यीशु मेरे स्वर्ग का राजा यीशु। मेरा था बोझ अपने ऊपर उठा कर मुझे आराम दिया। मैं था पापी गुनाहगार और मुझे माफ किया। मेरे यीशु ने मुझे अपने लहू से धोकर है साफ किया। मैं था पापी गुनाहगार और मुझे माफ किया। मेरे यीशु ने मुझे अपने लहू से धोकर है साफ किया। मैं था पापी गुनाहगार मुझे माफ किया। पाक लहू है तेरा जो मेरे लिए बह गया। कोड़ों से मारा तुझे शिफा लहू तेरा दे गया। पाक लहू है तेरा जो मेरे लिए बह गया। कोड़ों से मारा तुझे शिफा लहू तेरा दे गया। कांटों का ताज तेरे सर पर पहना कर
पहलू मैंने जा दिया, कांटों का ताज तेरे सर पर पहना कर, पहलू मैंने जा दिया। मैं था पापी गुनहगार, मुझे माफ किया। मेरे यीशु ने मुझे अपने लहू से धोकर है साफ किया। मैं था पापी गुनहगार, मुझे है माफ किया। मेरे यीशु ने मुझे अपने लहू से जिंदगी भर सदा मैं तो तेरे ही गीत गाऊंगा। जिंदगी भर सदा मैं तो तेरे ही गीत गाऊंगा। भटकी हुई रूह मैं तेरे नाम फैलाऊंगा। भटकी हुई रूहें मैं तेरे नाम में फैलाऊंगा। नाम फैलाऊंगा। धरती पे जाओ रे समाचार करो, तूने पैगाम दिया। धरती पे जाओ रे समाचारी करो, तूने पैगाम दिया। मैं था पापी गुनहगार रे, मुझे है माफ किया। मेरे यीशु ने मुझे अपने लहू से धोकर है साफ किया। मैं था पापी गुनहगार रे, मुझे है माफ किया। कोड़ों से चलनी हुआ मेरे स्वर्ग का राजा यीशु। कोड़ों से चलनी हुआ मेरे स्वर्ग का राजा यीशु। गिर कर भी उठ चला मेरे स्वर्ग का राजा यीशु। ओ मेरे स्वर्ग का राजा यीशु, ओ मेरे स्वर्ग का राजा यीशु। मेरे यीशु ने मुझे अपने लहू से धोकर है साफ किया। मैं था पापी गुनहगार रे, मुझे है माफ किया। मेरे यीशु ने मुझे अपने लहू से धोकर है साफ किया। मैं था पापी गुनहगार, मुझे है माफ किया। और मुझे है माफ किया। हालेलुया हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद। Amen, amen. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. बहुत बढ़िया जी, प्रभु को बहुत आशीष देवे। The song was about the sufferings of our Lord and what He has done by His suffering for our redemption, how He has protected and kept us, and how He has saved us. प्रभु के नाम की तारीफ हो। अगला गीत हम सुनेंगे, मॉर्निंग सॉन्ग। सिस्टर मेरी, आप अपना गीत तैयार कर लें, रेडी रहें। सिस्टर लिप्सन के गीत के बाद आप अपना गीत गा सकती हैं। सिस्टर लिप्सन, यू कैन स्टार्ट योर सॉन्ग नाउ सिस्टर। सिस्टर मेरी, आप सिस्टर लिप्सन के बाद अपना गीत गाइएगा प्लीज। और सिस्टर लिप्सन, यू कैन स्टार्ट योर सॉन्ग सिस्टर। गॉड ब्लेस यू।
गाना डाल दिया, डे बाय डे विद ईच पासिंग मोमेंट, स्ट्रेंथ आई फाइंड टू मीट माय ट्रायल्स। चैट बॉक्स में सिस्टर ने सॉन्ग डाल दिया, यू कैन फॉलो इट हियर, सिस्टर यू कैन नाउ स्टार्ट। थैंक यू। Day by day, and with each passing moment, strength I find to meet my trials here. Trusting in my Father's wise bestowment, I've no cause for worry or for fear. He whose love is kind beyond all measure, gives unto each day what he deems best. Lovingly, is for the pain and pleasure, mingling toil with peace and rest. Every day, the Lord Himself is near me, with a special mercy for each hour. All my cares He fain would bear and cheer me. He whose name is Counselor and Power, the protection of His child and treasure. He is a charge that on Himself He laid. As thy days, thy strength shall be in measure. This the pledge to me He made. Help me then in every situation, so to trust thy promises, O Lord, that I lose not faith's sweet consolation, offered me within thy holy word. There to take is from my Father's hand, one by one, the days, the moments fleeting, till I reach the promised land. Help me, Lord, when toil and trouble meet me, ere to take as from my Father's hand. One by one, the days, the moments fleeting, till I reach the promised land. Amen. God bless you all. God bless you, sister. God bless you for this wonderful song. Thank you, sister. Sister Mary, अब आप अपना गीत स्टार्ट कर सकती हैं. God bless you. God bless you too all. God bless you. होके कुर्बान हर गुनाह से, तूने मुझको है बचाया, हर खुशी मिली तुझसे मसीह, जब से दिल में तू है आया। जिंदगी मेरे खुदा, तेरे आने की राह ताके, जिंदगी मेरे खुदा, तेरे आने की राह ताके, जल्दी आना संग मैं चलूं, जिस घर को तूने बनाया, जल्दी आना संग मैं चलूं, जिस घर को
तूने बनाया, हर खुशी मिली तुझसे मसीह, जब से दिल में तू है आया। इस जहां की कोई दौलत लगती नहीं प्यारी मुझे, इस जहां की कोई दौलत लगती नहीं प्यारी मुझे, जब से प्यारा प्यारा तेरा नाम मेरे होठों पे है आया, जब से प्यारा प्यारा तेरा नाम मेरे होठों पे है आया, हर खुशी मिली तुझ में मसीह, जब से दिल में तू है आया। क्या कोई रोक सकेगा मुझको बढ़ने से तेरे करीब, क्या कोई रोक सकेगा मुझको बढ़ने से तेरे करीब, जब भी चलती आंधी कोई तब तू करता अपना साया, जब भी चलती आंधी कोई तब तू करता अपना साया, हर खुशी मिली तुझ में मसीह, जब से दिल में तू है आया, हो के कुर्बान हर गुनाह से तूने मुझको है बचाया, हर खुशी मिली तुझ में मसीह, जब से दिल में तू है आया, जब से दिल में तू है आया। आमीन। आमीन आमीन। क्या खुशी मिली है मुझे जब से दिल में मसीह आया। I'm so cherished and happy ever since I received the Lord in my heart. बहुत अच्छा गीत, बहुत encourage करने वाला गीत, assuring गीत है जो सिस्टर मेरी ने गाया। God bless you sister. अब हम अपनी मीटिंग में आगे बढ़ते हुए प्रार्थना में जाएंगे और प्रार्थना के द्वारा हम इस मीटिंग को प्रभु के हाथ में देंगे और उसके बाद हम आज का वचन सुनेंगे भाई जसविंदर के द्वारा और मैं उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करूंगा। आई विल बी एबल टू ट्रांसलेट, ब्रदर जसविंदर विल प्रीच टुडेज मैसेज, टुडेज बाइबल मैसेज। सो बिफोर दैट वी विल गो इन प्रेयर विद ब्रदर राकेश। ब्रदर राकेश प्रार्थना में हमारी अगुवाई करेंगे। ओवर टू ब्रदर राकेश। गॉड ब्लेस यू। गॉड ब्लेस यू ब्रदर। प्रभु परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं और शुक्रगुजारी करते हैं। प्रभु ने फिर से हमें एक अपॉर्चुनिटी, एक समय दिया है, एक मौका दिया है कि हम खुदा के कलाम को सुन सकें। तो आइए सब भाई बहन, जितने बच्चे बुजुर्ग, हम सब जन एक जगह के ऊपर इकट्ठे हुए हैं, हम अपने आप को खुदा के पावन हाथों में देंगे और शुक्रगुजारी और धन्यवाद करेंगे इस संध्या की मीटिंग के लिए, बंदगी के लिए, समय के लिए। और खुदा का कलाम कहता है कि प्रभु भी ऐसे जनों को ढूंढता है जो रूह, आत्मा और सच्चाई से उसकी परस्तिश करते हैं। प्रभु परमेश्वर खुदावंद, आपका शुक्रगुजार करता हूँ, आपका धन्यवाद करता हूँ खुदा। और प्रभु जी, आपके प्यारे नाम में ये इस मीटिंग की शुरुआत हम करते हैं धन्यवाद के सहित, शुक्रगुजारी के साथ। प्रभु जी, तमाम आशीषों और बरकतों के लिए आपका धन्यवाद करता हूँ खुदा। और प्रभु जी, आज के कलाम के लिए खुदावंद आपसे मांगते हैं प्रभु जी। और प्रभु,
आपका कलाम, आपका वचन कोई प्रचार नहीं कर सकता प्रभु। आप खुद उसको प्रीच करने वाले परमेश्वर हैं प्रभु जी। खुदा आप वचन के माध्यम से प्रभु जी हमसे बात करते हैं प्रभु। होने दे प्रभु, आज आपके वचन को हम सुने, उसे ग्रहण करें और उसके ऊपर चले प्रभु। खुदावंद, मैं इस मीटिंग के जरिए प्रभु, माध्यम के जरिए प्रभु जी, हर एक इलेक्ट्रिसिटी को, नेटवर्क को प्रभु जी, वाईफाई को खुदा आपके सामर्थी हाथों में देता हूँ, आपके लहू के अधीन करता हूँ। और होने दे प्रभु, आज की बंदगी मीटिंग खुदा आपकी पवित्र आत्मा की अगुवाई में चले। और प्रभु जी, आज का जो वचन हम सुने प्रभु जी, उसे सुने और प्रभु जी अपने मनों में मनन करें, जो गाली करें प्रभु जी। और खुदावन प्रभु जी, आपके वसीला से प्रभु जी बरकत लाने वाले हो। प्यारे खुदावन प्रभु जी, भाई जसविंदर को खुदावन आपके सामर्थी हाथों में देते हैं प्रभु। और प्रभु जी, भाई अमैनुअल को खुदावन आपके सामर्थी हाथों में देता हूँ प्रभु। और जैसे प्रभु जी आप उनको चलाएं प्रभु जी, वैसे ही वो चले खुदा। प्रभु जी, आप उनको बुद्धि दें प्रभु, समझ दें, गाइड करें प्रभु जी। और खुदावन प्रभु जी, आपके कलाम की सामर्थ को प्रभु जी उंडेलने पाए प्रभु। हमारे हृदयों को खोलें, हमारे कानों को खोलें प्रभु जी। और प्रभु जी, आपका वचन कहता है कि हमें एक आत्मिक कान दिए गए हैं प्रभु, वो आपकी तरफ से होते हैं प्रभु। और प्रभु जी, हम आत्मा के जरिए सुने प्रभु, और प्रभु जी उन वचनों के ऊपर चलने वाले हो प्रभु। आपका राज्य बहुत नजदीक है खुदा, हम में है प्रभु जी। और प्रभु जी, आपका वचन कहता है आपका राज्य देखने में नहीं, सामर्थ का राज्य है प्रभु। आप सामर्थी परमेश्वर हैं प्रभु जी। आपका शुक्रगुजार, आपका धन्यवाद करता हूँ तमाम आशीषों के लिए, तमाम बरकतों के लिए, तमाम ब्लेसिंग्स के लिए प्रभु। और होने दे प्रभु जी, कोई भी प्रभु जी एवल स्पिरिट, कोई भी शैतानी चीज खुदा इस बंदगी मीटिंग को डिस्टर्ब ना करने पाए। और प्यारे खुदावन प्रभु जी, मैं खास करके लुधियाना की सभी मीटिंगों को प्रभु जी आपके लहू के अधीन करता हूँ खुदा। प्रभु जी, जो आपके दास सेवक खुदावन प्रभु यहाँ पे आने वाले हैं प्रभु जी, उनका सभी इंतजाम खुदावंद आपके हाथों में देता हूँ। और प्रभु जी, उनकी यात्रा का प्रभु जी, जर्नरी का खुदा, सबको खुदावंद आपके सामर्थ्य हाथों में देते हैं प्रभु। होने दे प्रभु जी, जैसे आपके बुलाहट पाए हुए दास खुदावन ब्रदर मैनुअल यहाँ पे पहुंच रहे हैं प्रभु जी, उनकी आने जाने में सहायता करें खुदावन प्रभु जी। जो प्रभु जी आपका पाक पवित्र कलाम प्रभु जी बड़े ही हया के साथ प्रभु जी बांटा जाए। और प्रभु जी, बहुत सारी रूहों के लिए बचाने का माध्यम बने प्रभु जी, जरिया बने प्रभु जी। आप शुरू से ही प्रभु अपने दास नबियों प्रोफेटों को इस्तेमाल करते आए हैं प्रभु। और आपके काम करने का तरीका है जो इंसान की समझ से बाहर है। प्यारे खुदावंद, आपका कलाम कहता है जो इंसान से नहीं हो सकता वो परमेश्वर से हो सकता है प्रभु जी। हमारा सारा इंतजाम करें, मीटिंग का, बंदगी का प्रभु जी, सारे अरेंजमेंट खुदावंद आप अपने हाथों में ले लें प्रभु जी। हमें तो सिर्फ उस कार्य को ऊपर खड़े होना है प्रभु। आपने सभी इंतजाम पहले से कर रखे हैं प्रभु जी। हमारा फेथ, हमारा विश्वास खुदावंद आपके ऊपर है प्रभु जी। और प्रभु जी, आप ही हमें समझ देते हैं खुदावंद प्रभु। मैं धन्यवाद करता हूँ, शुक्रगुजारी करता हूँ प्रभु जी इस मीटिंग को प्रभु जी। और जो गीत गाए गए हैं प्रभु, आपकी हजूरी में प्रभु जी कबूल हो, आपको भाएं, आपको अच्छे लगे प्रभु जी। जब हम वर्शिप करते हैं खुदावंद, गीत गाते हैं प्रभु, आपकी महिमा के लिए और आपकी स्तुति के लिए गायन करते हैं प्रभु जी। हम किसी इंसान को खुश करने के लिए नहीं प्रभु, आपकी स्तुति के लिए और आपकी महिमा के लिए, जलाल के लिए प्रभु जी इन गीतों को गाया जाता है खुदावंद। इन गीतों के जरिए हमें ब्लेस करना प्रभु जी। और प्यारे खुदावंद प्रभु जी, अगला सारा समय खुदावंद मैं आपके सामर्थी हाथों में देता हूँ। और होने दे प्रभु जी, जब तक आप चाहें प्रभु जी, तब तक ये बंदगी मीटिंग का समय चले खुदा। इस्तेमाल करें, आपके सामर्थी नाम में मांगते हैं खुदावंद, यीशु मसीह के नाम में, आमीन। आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू ब्रदर। अब हमारे पास समय है कि हम वचन से सीखें कि आज परमेश्वर का आत्मा हमारे को किस चीज की आगाही देता है, क्या शिक्षा देना चाहता है। और भाई जसविंदर के द्वारा आज हम वचन को सुनेंगे, जिससे जैसा भी पवित्र आत्मा उनको आग्रहित करता है हम उनके द्वारा वचन सुनेंगे। वी विल हियर द वर्ड ऑफ गॉड टुडे विद ब्रदर जसविंदर। I will make the translation in English as the Lord
as the Spirit of the Lord gives him the leading, let us hear the word of God and we focus our attention on the word of God now. Amen. Brother Jaswinder, you can start. God bless you, brother. आमीन आमीन गॉड ब्लेस यू ब्रदर, प्रभु आपको आशीष दें। May the Lord bless you all. और आप सभी भाई बहनों को प्रभु बहुत सारी आशीष और बरकत दे। May you all, brothers and sisters, be blessed in the name of Lord. और प्रभु हमारे आज के गीतों को आशीष दे। May the Lord bless the singing that was done today. और जिन भाइयों ने प्रार्थना की है प्रभु उनको भी आशीष दे। May the Lord bless the brothers who have prayed. और हम प्रभु यीशु मसीह के लिए इकट्ठे हुए हैं We are here for the Lord और प्रभु को ही सुनने के लिए इकट्ठे हुए हैं and we are here to hear the Lord. और हम प्रभु यीशु मसीह के संतान हैं We are the offspring. We are the children of God और हम प्रभु यीशु मसीह के ही पीछे चलते हैं and we are followers of Jesus Christ our Lord. और इस संसार में कुछ ऐसे लोग भी हैं जो प्रभु को नहीं मानते। There are many people in this world, those who do not agree with the Lord, लेकिन इस संसार में ज़्यादातर हिस्सा प्रभु यीशु मसीह को मानता है। but the majority of the people in this world, in numbers, they accept Jesus Christ. और बहुत सारे लोगों का मानने का तरीका अलग अलग है। But their way of accepting and believing in the Lord may vary. It may be different. लेकिन जैसा हमारा प्रभु परमेश्वर एक है As our Lord is one, और उसका पवित्र शास्त्र भी एक ही है and His word is also one, और उसकी शिक्षा भी एक ही है and His teaching and His doctrine also is one, और उसका प्रकाशन भी एक ही है। and the revelation of His word is also one. तो बहुत सारे लोग जो हैं वो संपूर्ण परमेश्वर का प्रकाशन नहीं जान पाते And many people who are deprived, those who will not be able to understand the full revelation about the word of God, तो जब भी यहाँ भी प्रकाशन की कमी होती है वहाँ पे फिर वो संस्था बन जाती है। wherever the revelation lacks, wherever there is no correct revelation, then it becomes an organization. संस्था तभी बनती है जब इंसान का अपना ज्ञान बीच में आ जाता है। It turns into an organization when the personal knowledge and personal doctrine and teaching of people and men gets incorporated with the word. परमेश्वर का प्रकाशन बांटता नहीं है बल्कि यूनाइट करता है। The revelation which comes from God, it will never divide us, but it will unite us. लेकिन जहाँ पर सही ज्ञान की कमी होगी वहाँ पर संस्था बन जाती है। Wherever there is a lack of the real and true knowledge of the word of God, then it turns into an organization. तो ये प्रभु ने खुद कहा है। The Lord Himself said this. हम सबसे पहले इसे जानने के लिए होशे नबी की किताब में जाते हैं And we will go to the book of Hosea just to see what it says about the word of God. होशे नबी उसका 4 अध्याय Hosea chapter 4. Hosea chapter 4. होशे नबी 4 अध्याय मैं हिंदी में पढ़ूंगा, भाई इसमें इंग्लिश में बाद में बता And देंगे। brother will read in Hindi. Thereafter, I will continue in English. Hosea chapter 4. हे इज़राइलियों, यहोवा का वचन सुनो। इस देश के निवासियों के साथ यहोवा का मुकदमा है। इस देश में ना तो कुछ सच्चाई है, ना ही कुछ करुणा, और ना कुछ परमेश्वर का ज्ञान है। यहाँ शराब देने, झूठ बोलने, वध करने, चुराने, व्यभिचार करके
छोड़ कुछ भी नहीं है। वह व्यवस्था की सीमा को लांघकर बुराई करते हैं और खून ही खून होता रहता है। इस कारण ये देश विलाप करेगा और मैदान के जीव जंतुओं और आकाश के पक्षियों समेत उसके सब निवासी कुमला जाएंगे। समुंदर की मछलियां भी नष्ट हो जाएंगी। भाई पढ़ सकते हैं। You have read verses 1 to 3, brother? I will continue later on. Okay. So first we are reading Hosea chapter 4 and verses 1, 2, and 3. It reads like this. Hear the word of the Lord, you children of Israel. For the Lord brings a charge against the inhabitants of the land. There is no truth or mercy or knowledge of God in the land. By swearing and lying, killing and stealing and committing adultery. They break all restraint with bloodshed upon bloodshed. Therefore the land will mourn, and everyone who dwells in there will waste away with the beasts of the field and the birds of the air, even the fish of the sea will be taken away. Amen. तो यहाँ तक पढ़ के हमें दो चीज़ें पता चली हैं। Now here we see एक तो परमेश्वर ने कारण बताया कि परमेश्वर का ज्ञान नहीं है। first thing is the Lord is emphasizing and telling us there is a lack of the understanding of the knowledge of His word. यानी परमेश्वर ने जो कारण बताया, प्रभु कह रहा है कि मेरा ज्ञान नहीं है। And He says that people are not keen upon the knowledge of my word. उसके कारण जो लोग हैं वो गुनाह कर रहे हैं। And people are sinning because of this reason. और फिर उसके कारण क्या, श्राप आ गया। And because of that the curse has come upon the land. ज्ञान परमेश्वर का ना होने के कारण, For not having the knowledge of the word of God, और इजराइलियों ने गुनाह किए। the Israeli people, they committed sin और फिर उन पर श्राप आया। and they got into the curse. अब परमेश्वर आगे कंटिन्यू बता रहा है। Now the Lord is continuing further. हम 4 आयत से पढ़ रहे हैं आगे। Now we are reading from the 4th verse of Hosea chapter 4. देखो, कोई वाद विवाद ना करे, कोई उलाना ना दे, क्योंकि तेरे लोग तो याजकों से वाद विवाद करने वालों के समान हैं। आमीन। Verse 4. Now let no man contend or rebuke another, for your people are like those who contend with the priest. क्योंकि परमेश्वर कभी भी वाद विवाद नहीं करता। Because the Lord will never like to contend or to discuss or to make arguments. तो ये बातचीत करना और विवाद करना दोनों में अंतर होता है। We can talk to each other, we can discuss things, but we cannot debate things and we cannot get into argument about the word of God. तो जैसा भाई ने इंग्लिश में बता ही दिया, As the brother has already explained in English, कि जिस तरह डिस्कस होता है और एक आर्गुमेंट होता है। we can discuss, but we should not make an argument. यानी हम परमेश्वर के वचन पर सीखने के लिए बातचीत कर सकते हैं। We can talk and discuss to learn from the word of God, लेकिन वाद विवाद नहीं कर सकते। but we should not be doing any debates or arguments about the word of God. पर यहाँ पर लोगों ने परमेश्वर के वचन के साथ वाद विवाद किया। But here people are making debates or an argument about the word of God in this subject what we are reading. तो 5 आयत में प्रभु ने फिर बोला, In the 5th verse the Lord said, तू दिन दोपहरी ठोकर खाएगा और रात को भविष्यवक्ता भी तेरे साथ ठोकर खाएगा, और मैं तेरी माता का भी नाश करूंगा। He says,
in the 5th verse, therefore you shall stumble in the day, the prophet also shall stumble with you in the night, and I will destroy your mother. तो अब जो है परमेश्वर सारा निचोड़ 6 आयत में बता रहा है। Now in the 6th verse, God is telling the whole substance, the conclusion of everything. मेरे ज्ञान के ना होने से मेरी प्रजा नष्ट हो गई। तूने मेरे ज्ञान को तुच्छ जाना, इसलिए मैं तुझे अपना याजक रहने के अयोग्य ठहराऊंगा, इसलिए कि तूने अपने परमेश्वर की व्यवस्था को छोड़ दिया। अब मैं भी तेरे बाल बच्चों को छोड़ दूंगा। In the 6th verse, he is giving the conclusion, the substance, the gist of the whole thing. That is, my people are destroyed for lack of knowledge. Because you have rejected the knowledge, I also will reject you from being priest for me, because you have forgotten the law of your God. I also will forget your children. तो यहाँ से हमें पढ़ के पता चल गया कि परमेश्वर का ज्ञान होना कितना ज़रूरी है। Now here we learn how important it is to know about the word of God. और जब हम परमेश्वर के ज्ञान की इज्जत नहीं करते, उसे छोड़ देते हैं, तो परमेश्वर हमें छोड़ देता है। If we do not respect the word of God and its true knowledge, then God also will reject us. अब इज़राइलियों पर बुरे दिन आ गए। Now Israel is in trouble. They are heading for bad days क्योंकि उन्होंने परमेश्वर के ज्ञान को तुच्छ जाना, because they have rejected the knowledge of the word of God. और परमेश्वर ने फिर उन्हें छोड़ दिया। Now the Lord also left them. और जब परमेश्वर छोड़ता है तो हालात बहुत बुरे हो जाते हैं। And it becomes very dangerous and very, very wrathful if we fall in the hands of God and if He leaves us. और हम सब जानते हैं इज़राइलियों के बारे में। And we all have read about Israel, how they used to behave, कि इज़राइलियों के साथ क्या क्या हुआ। that what happened to them. अब भी 2000 साल हो गए हैं, About 2000 years have passed. तो हम देख सकते हैं कि फिर परमेश्वर जब छोड़ता है, Now we can see when the Lord leaves, अब इज़राइली और नबी की रिस्पॉन्सिबिलिटी देखिए क्या है। now this is the responsibility of for Israel, the responsibility of prophet for Israel. अब होशे जो है वो एक नबी है, Hosea is a prophet. वो एक जेन्युइन नबी है, He is a proper and genuine prophet. और वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी अच्छे से निभा रहा है। And he knows his responsibility very well. और ये 6 आयत में आपको दिखेगा। Now, when you ponder on the 6th verse, you will see. अब देखिए वो क्या कह रहा है इज़राइलियों को। Now, see what is he saying to Israelites. वो कह रहा है कि चलो अब हम यहोवा की ओर वापस फिरें। He says, now let us turn back to God Jehovah. क्योंकि उसी ने फाड़ा है, अब वो ही ठीक करेगा। आमीन। Because he is the person who has torn us apart and only he will repair us. उसने सजा दी है तो वो ही माफ करेगा। And he has punished us, so only he can forgive. किसी और के पास जाने का कोई फायदा नहीं। There is no need and there is nothing will profit, nothing will be good for us if we go to someone else. उसी ने मारा है, वही अब पट्टी भी बांधेगा। आमीन। Now he is the one who has hurt us and he is the one who will repair us and treat us. खैर उसने आत्मा में होकर भविष्यवाणी भी की। And then he, in the spirit, he did a prophecy.
2 दिन के बाद हमको वो जलाएगा और तीसरे दिन वह हमको उठाकर खड़ा करेगा और हम उसके सम्मुख जीवित रहेंगे। आमीन। Then that he will raise us up on the third day, after 2 days, then we will live with him forevermore. अब 3 आयत में देखिए एक अच्छा नबी क्या कह रहा है। Now in the third verse, see what a good prophet says. उन इज़राइलियों को जिन्होंने परमेश्वर के ज्ञान की वैल्यू नहीं समझी। He is addressing those Israelites who did not value अब देखिए the वो knowledge for the word of God. अब परमेश्वर का कलाम और मैसेज क्या है इज़राइलियों को। Now what is the message of God for Israelites? आओ हम ज्ञान ढूंढे। Let us find the knowledge. ये उस समय का इज़राइलियों के लिए परमेश्वर का संदेश था। This was the message of that hour for Israelites in those days. उस समय जब इज़राइली ऑलरेडी मुश्किल मुसीबतों और सज़ा में चल रहे थे। That time the Israel were already suffering and passing through difficult times. और ये उस समय का बिल्कुल सूटेबल संदेश है। And this is the right message, appropriate message for that time period. और इस मैसेज का नाम क्या है? What is the name of this message? आओ हम ज्ञान ढूंढे। Come, let us look for the knowledge of the word of God. ये हम सब के लिए भी है This is for even for today, for us. कि हम आए ज्ञान ढूंढे। Let us come and search the knowledge of the word of God. लेकिन संसार के ज्ञान की बात नहीं है। He's not talking about the knowledge of the world. परमेश्वर के ज्ञान को ढूंढे। He's talking about searching for the true word of God and its knowledge. और आज भी लोग नहीं ढूंढना चाहते। And even today, people are not very keen, not interested to search the meaning and knowledge of the word of God. और आज भी परमेश्वर के सच्चे दास कोशिश करते हैं सच्चा ज्ञान देने की। And even today, the servants of God try to impart, try to distribute the true knowledge of the word of God. और वो परमेश्वर के ज्ञान को तुच्छ जानते हैं। But these people reject the word of God. और ढूंढना नहीं चाहते। And they don't want to stick around and search and look for it. वो अपने ही बनाए हुए झूठे नबियों के पीछे चलना चाहते हैं। They want to follow their own self-made prophet. अब देखिए आगे संदेश कंटिन्यू चल रहा है। Now you see this message is continuing in this chapter, the teaching. हम यहोवा का ज्ञान प्राप्त करने के लिए यत्न भी करें। Let us, which verse are you reading, brother? 3 Verse 3. Yes. Yeah. Yes. Yes. Let everyone who dwells there will waste away. This is the verse 3. Yeah, full verse. Therefore, the land will mourn, and let everyone who dwells there will waste away. With the beasts of the field and the birds of the air, even the fish of the sea will be taken away. तो अब देखिए कि जो ज्ञान है उसको ढूंढने के लिए यत्न करना पड़ रहा है। Now you see, they will have to work to seek the knowledge. क्योंकि यहाँ लिखा है कि यत्न भी करें। It says you need to work hard. और इंसान का एक स्वभाव है And this is the human nature. कि जो चीज़ें आसान होती हैं वो वही करता है। That he wants to try only the things which are very easy. और जो चीज़ों में यत्न लगता है वो उन चीज़ों को परहेज करता है।
and he stays away from those things. This is the human nature. If the things which are difficulty, he wants to stay away from those things and try only the simple ones. अब इंसान के लिए जॉब करना ये भी एक यतन है, लेकिन ये मजबूरी है इंसान की, इसलिए इस यतन को करता है। Even to work for their livelihood, for their earning, man has to work hard. Although he may not like it, but he has to work under compulsion. लेकिन परमेश्वर के ज्ञान को वो सीरियस नहीं लेता। But he doesn't take the word of God and its knowledge seriously. वो कह रहा है कि मेरे पास सब कुछ है, छत है, जॉब है, घर है, पैसा है, क्या ज़रूरत है? Because he thinks he's got everything, so why would he need things from God? तो क्यों यतन कौन करता है? परमेश्वर। Why he need to work hard? लेकिन जो परमेश्वर की संतान है वो तो करते हैं। But the one who belong to God, they will definitely work hard. तो हमने ये 2 आयतें पढ़ी। Now we have read these 2 verses. तो इससे पहले परमेश्वर मुकदमा कर रहा है Before this, the Lord is passing a judgment कि इन्होंने मेरे ज्ञान को तुच्छ जाना, इसलिए अब मैं इनको सजा दूंगा। that I will punish them because they have rejected the knowledge of my word. तो सजा आ गई फिर। Then the punishment came. ज़रूरी नहीं है कि सारा रिजल्ट आज ही आ जाता है। It's not necessary that everything will be exposed in one day. परमेश्वर बहुत समय देता है The Lord gives ample time. He allows a lot of time कि इंसान वापस आ जाए, that the man should return, लेकिन उसका एक समय रखा होता है। but he has an appointed time for the return. लेकिन फिर जब वो समय आता है तो फिर Now, मुश्किल when होती that है। time is complete, तो मुश्किल आती है। then there is a difficulty. अब देखिए बहुत सारे लोग प्रभु यीशु मसीह को अलग अलग ईमान से मानते हैं। There are a lot of people in this world, they acknowledge and believe in Jesus Christ in their own different ways. कुछ तो मानते हैं कि वो प्रभु यीशु है, There are a few who acknowledge him that he is the Lord Jesus. तो कुछ उसे परमेश्वर का पुत्र भी मानते हैं, Some say he is the Son of God, तो कुछ नबी मानते हैं। and some think he is a prophet. प्रभु यीशु मसीह ये तीनों ही हैं। But the Lord Jesus Christ is all of this. वो प्रभु भी है, परमेश्वर का पुत्र भी है, वो मनुष्य का पुत्र भी है, नबी भी है। He is the Lord, he is the Son of God, he is the prophet, he is Son of Man. और हम ईमान रखते हैं कि वो तो सब कुछ ही है। And we believe that he is everything in all. और जबकि इसी बाइबल को मानने वाले उसे अलग अलग खिताब देते हैं, इसी बाइबल को। But you see, the people who read from the same Bible, who claim to be believing and learning from the same Bible, they give different names and different understanding for the knowledge of the Word of God. लेकिन पर इसे पवित्र शास्त्र का, परमेश्वर का ज्ञान जो कह रहा है, उसे लोग ठुकरा देते हैं। But the real knowledge of the Word of God, this is what people reject. ये बिल्कुल है कि वो एक संपूर्ण मनुष्य भी है, प्रभु यीशु। This is true. The Lord was a perfect man. क्योंकि वो बिल्कुल उसका जन्म हुआ है, Because he is born on this earth as a human being. इतिहास में उसका जन्म दर्ज है। History has recorded the birth of Jesus Christ. वो कोई कल्पना नहीं है किसी की, It's not an imagination. ये बिल्कुल है कि वो कुंवारी के थ्रू आया। This is true that he was born of a virgin. लेकिन उसका हर एक जो खिताब है वो सुपर नेचुरल है। But all the titles of Jesus Christ are supernatural. अब
उसका जन्म भी जो था वो भी आम मनुष्यों वाला नहीं, because his birth was also not normal, not natural like other human beings. एक तो वो शरीर लेकर आया, He came into the human body, लेकिन उस कुंवारी के थ्रू आया, but he came through a Virgin Mary. इसलिए उसमें गुनाह नहीं है। Therefore, he carried no sin. एक वो ऐसा हुआ जिसके जन्म पर फरिश्तों ने खुद संदेश दिया, वो भी चरवाहों को। He is one birth in the human history on whose birth the angels came and proclaimed the message to the shepherds. ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। It was never ever done before. Never एक happened. तो खुद फरिश्ता ही मरियम को संदेश दे रहा है। First of all, an angel approaches Mary and delivers the message. दूसरा फरिश्ते चरवाहों को ये मैसेज दे रहे हैं। Then angels are also conveying this information and message to the shepherds in the field. क्योंकि जो संसार में आया था वो भी खुद एक चरवाहा ही था। Because our Jesus Christ, our Lord, who came into this world, he also came in the capacity of a good shepherd. और ये पहली बार हुआ था कि जो वाइज मैन होते हैं, जो सितारों की, ग्रहों की जानकारी, नॉलेज रखते हैं, जो This is the first time it happened that these wise men or astrologers who study about the science of the stars and planets, वो खुद उनको पता चल गया था कि इस संसार में उद्धारकर्ता आया है। देखिए, they came to know by their own science that a savior is ought to be born in this world. जो लोग सूर्य की, सितारों की पूजा करते हैं, सिजदा सिर झुकाते हैं उनके आगे, जो लोग, Those who bow down in front of the suns and the moons and the stars, ये पहली बार हुआ था कि वही लोग मसीह के आगे, प्रभु यीशु मसीह के आगे सिर झुकाए रहे थे। this is the first time that little baby, when he was born, they went to bow down in front of him to worship him. और हालांकि आज के जो बने हुए हैं वाइज मैन, आज लोग ये नहीं जानते। Now the wise men of today, they did not know this. और देखिए, वो बिल्कुल मनुष्यों के रूप में, मनुष्यों की तरह ही आया। He came into this world exactly carrying the image of a human being. इसलिए आमीन है कि वो वाकई ही एक संपूर्ण मनुष्य भी है। That's why we fully acknowledge and accept that he is a full human being too. और अब जो उसका करैक्टर था, नेचर था, But his nature is, वो परमेश्वर भी है साथ में। that nature is the nature of God. पहले तो हम जानते हैं कि संपूर्ण मनुष्य था, Now we know that he is a full man क्योंकि एक तो उसके अंदर भी जो था ह्यूमन बॉडी थी, because he was carrying a human body, और उसके अंदर भी सोल थी, and he was a living soul, और उसके अंदर भी स्पिरिट था। but he also carried the spirit like every human being. बस फर्क इतना था, उसके अंदर जो स्पिरिट था वो होली था। The spirit he carried was the spirit of God. और जैसा मनुष्य के बच्चे जो हैं अकल में, समझ में बढ़ते रहते हैं, As the children of human beings, when they are born, since the childhood, they keep growing in the wisdom. तो प्रभु भी जब मनुष्य के रूप में आया तो वो भी समझ में, कद में,
हर विजडम में बढ़ता गया। So the Lord also was increasing in the stature and in the wisdom. अब देखिए हम मानते हैं कि वो परमेश्वर भी है, We acknowledge that He is the God. लेकिन जब परमेश्वर है तो वो संपूर्ण है हर चीज में, Now, if He is God, then He is complete in all respect. इसलिए वो कुछ भी बनाता है तो उसकी संपूर्णता होती है उसमें। So whatever He does, whatever He creates, there is a fullness and completeness in that. तो अगर वो मनुष्य के रूप में आया तो आधा अधूरा नहीं आएगा ना। Now, when He comes and takes the form of human being, it is quite obvious, quite clear that He will not come as an incomplete man. इसलिए वो संपूर्ण मनुष्य भी था। So He was a complete man. That is what we understand. अब देखिए वो भी रोता था, He cried like a man. रेफरेंस तो है लेकिन समय ज़्यादा नहीं है हमारे पास। We have references to read, but due to the shortage of time, but we know that there is a reference. सबसे छोटी आयत आई है बाइबल में, यीशु रोया। The shortest, smallest, and shortest verse in the Bible is Jesus wept. और मनुष्य की तरह उसने भी खाने को मांगा, And He felt hungry and He asked for food. और मनुष्य की तरह उसने भी पीने के लिए पानी मांगा, And He wanted the water to drink, so He was thirsty as well. और मनुष्य की तरह उसने भी कपड़े पहने। He used to dress up and wear clothing like us. वो दुखी होता था, He used to feel sad, और हमारी तरह नहीं, लेकिन जब पापों को देखता था but He would be feeling sad उसकी भी for the reason, and He was looking at our sin. उसको भी मनुष्य की तरह उसको डेथ पर दिया गया, And this is how He was killed as well. और सलीब पर चढ़ाया गया। He was hanging on the cross. ये दर्शाता है कि वो पूरा संपूर्ण मनुष्य बन के आया। This shows and signifies that He was a complete human being. लेकिन इसके साथ वो क्या है, परमेश्वर भी है। But with this existence as a human being, He is also God. अब पुराने नियम में प्रभु का बहुत बार जिक्र आया। Now in the Old Testament, we read a lot about Lord. पुराने नियम में परमेश्वर ने नूह से कहा था कि तू अर्क को बनाना। The Lord told Noah to make a ship or a boat. जो कोई उस अर्क के अंदर आएगा वो सुरक्षित है। The one who will enter into that ark will be saved and safe. अब जो कोई उसके अंदर आ गया था वो प्रभु के वचन के वादे के मुताबिक वो सुरक्षित रहा। Now the one who came according to the word of God into the ark, he remained safe. तो वो अर्क क्या था? What was that ark? परमेश्वर ने उसी वक्त बता दिया था कि वो मसीह है। The Lord said, not God said, that the ark is Jesus Christ. कि अंत के समय में जो यीशु मसीह नामक अर्क के अंदर आ जाएगा वो संपूर्ण सुरक्षित है। In the last days, those who will enter and take shelter and come into the ark, they are a type that they are in Christ. अब वो नबी भी है। And Lord is a prophet as well. ड्यूट्रोनोमी में 18 में प्रभु ने बोला कि परमेश्वर मूसा की तरह एक नबी खड़ा करेगा। In Deuteronomy chapter 18, the word of God says the Lord will raise a prophet like Moses. अब देखिए समस्या कहाँ पर आती है। Now see where the problem arises, अब देखिए ज्ञान कैसे कम है, how the wisdom is reduced. कुछ लोग एक आयत उठा लेते हैं और वो कहते हैं ये तो प्रभु ने बोला है और आमीन है। Now generally people will pick up one verse from somewhere and form an opinion about this, and then they say, see, the Lord said like this.
अब देखिए हम कितना प्रभु के पवित्र शास्त्र में घूम रहे हैं सारा। Now you see how much we have to scan through the Word of God from beginning to end. अब प्रभु के जो क्वालिटीज हैं और पता चल रही है हमें कि वो और भी कुछ बहुत कुछ है। Now we are learning more and more attributes of the Lord. वो जो हारून की छड़ी थी वो भी वो था, He was even the rod of Aaron. जिससे चट्टान से पानी निकला वो भी वो था, वही था। He was the rock which gave up waters. और जो पानी निकला उस चट्टान में से वो भी मसीह था। And then the water which came out of the rock, that water itself was him. जो आसमान से मन्ना आया वो भी वही था। The manna that was fallen as the spiritual food from the heavens was also Christ. वो यूसुफ भी था। He was type of Joseph as well. और वो मेमना भी था जो कुर्बानी हुआ। He was the lamb as well to be sacrificed. अब देखिए पुराने नियम में परमेश्वर ने पहले ही से मसीह को अलग अलग बचाव के रूप में दिखाया। Now you see, from the Old Testament, the Lord God had symbolically presented Jesus Christ in different situations, in different forms. परमेश्वर ने हर बार अपने लोगों को जो बचाव भेजा वो बचाव मसीह बन के आया। And all the protection God had planned for his own people, Jesus became that protection for them. अब देखिए वो जो है परमेश्वर भी है अब खुद ही। But see, he himself is God. एक तो देखिए वो पवित्र है, उसमें कोई कमी नहीं। See, number one, he is holy. There is nothing that lacks in him. उसके अंदर कोई दोष नहीं। There was no fault. There was no error. There was no sin. और पूरी कायनात में सिर्फ उसने ही ये कहा है कि कौन मुझ में गुनाह दिखा सकता है, आज तक कोई दिखा नहीं पाया। He is the only one who challenged the people of the world that who can show guilt in him, that is in Jesus Christ. वही धर्मी है, Right? वही धर्मी है, He is righteous. वो सबसे अच्छा है He is good. और सिर्फ ईमानदार वही है। And only he is honest and trustworthy. जितने भी उसने वादे किए सभी निभाए, एक भी नहीं तोड़ा। All the promises he made, he fulfilled them, never broke even one of them. वही रास्ता है एकमात्र स्वर्ग जाने का, He is the only way to heaven. वही सत्य है जो ढूंढता है इंसान असली सत्य। He is the truth, that the same truth that the man is looking forward. जो इंसान चाहता है कि मैं हमेशा के लिए अमर हो जाऊं, हमेशा का जीवन मिले, वो भी प्रभु यीशु मसीह है। No, the man is looking for everlasting and eternal life, and that life also is Jesus Christ. वो सिनलेस है And he is without sin. और सबसे बड़ी बात इनोसेंट है, He is innocent. He has no craftiness in him. ब्लेमलेस है। He is blameless. और एकमात्र वही हुआ जिसको जो पिता ने ऑर्डर दिया, हुक्म दिया, उसने पिता का एक भी हुक्म नहीं तोड़ा। And he is the only one, as commanded by his father, he fulfilled all the commandments and he remained obedient, and not a single of his father's commandment he broke. यानी अपने पिता का सबसे अच्छा आज्ञाकारी बेटा बना। He was the only son of God, begotten son of God, and he remained obedient and the best son for his father. संसार में अच्छे से अच्छे पुत्र भी अपने बाप का कभी ना कभी कहना टालते हैं। See, in this world, even the best of the sons can sometimes ignore सबसे or oppose the will of their father. सबसे अच्छे बच्चे भी
कई बार माँ बाप को इग्नोर कर देते हैं, The best of the kids also ignore parents sometimes. लेकिन वो एकमात्र हुआ कि अपने माँ बाप यानी संसारिक मरियम और यूसुफ का सबसे अच्छा बेटा बनकर रहा। Now he is the one who proved to be the best child towards his parents. उसने उनका ख्याल रखा। He looked after them जब सलीब पर जा रहा था, even when he was going to move to the cross. उसने एक चेले को बोला, आज से ये तेरी माँ है। He told the disciple, this woman is your mother from today onwards. यानी आज के बाद इसकी जिम्मेदारी तुझ पर है। That you will be accountable and you will be responsible to take care of this woman. यानी उसने एक बेटे की पूरी जिम्मेदारी निभाई। Rather, he fulfilled the full responsibility of an obedient son. और हृदय से वो पूरा साफ था, अच्छा था। He was very clean from his heart. और दया से भरा हुआ दया की खान था। He was full of kindness. घोर से घोर पापी को भी माफ कर देता था। And he would forgive the sinners. जिसको प्रीस्ट नहीं माफ कर सकते पाते थे, उसको भी वो माफ कर देता था। Even the sinners who could not be forgiven by the priest, he would forgive them. जब वो एक प्रोस्टिट्यूशन हार्लोट को पत्थर मारने लगे थे, तो वो When they brought people in front of him and to stone a woman who was a harlot, तो वो भीड़ के साथ नहीं खड़ा, now he is not standing with the crowd. भीड़ के खिलाफ अकेला खड़ा हो गया। He is standing alone, having a showdown with the crowd. उसने कहा, तुम में से जो किसी ने पाप नहीं किया वो पहला पत्थर मार दे। He says the one who has never sinned should cast the first stone. यानी उसने उस औरत को भी कहा कि मैंने भी तुझे माफ किया। Then he addressed to that woman that even I have forgiven you, because nobody could put blame on her. मनुष्यों में भी हलीम से हलीम इंसान भी, Even the most humble person in this world, किसी लेवल पे जाकर क्रोधी हो जाता है। even the lowest esteemed person or very polite person can also become angry at some instant. अपने खिलाफ गाली गलोच बुराई सुनते सुनते किसी समय उसका सब्र खो जाता है। He can lose his patience when he hears things against him consistently. लेकिन एकमात्र प्रभु हुआ But there is only one Lord that we have. जिन्होंने उसके ऊपर 39 कोड़े मारे, They put 39 whips and lashes to him, और उसके मुंह पर थूका। and they spat on his face. अब सोच सकते हैं कि हम में ये चीज़ कोई बर्दाश्त कर सकता है? Can we think that any one of us can tolerate these things if it is done to us? लेकिन वो क्या था कि जो कह रहा है उनके लिए कि हे पिता इन्हें माफ कर दे। Now, even he is being dealt like this, even if they have given him such behavior, still he is praying for them, Father, forgive them. क्या ये अकेले नबी का नेचर है? Now, say again, brother. क्या ये अकेला नबी का नेचर होता है? Do we think that this is the nature of a prophet? क्या ये अकेला मनुष्य का नेचर है उसका? Do you think is this just the nature of a man? नहीं हो सकता। It is not possible for a man. अब ये बताता है कि उसके अंदर जो सहन करने की सीमा थी, सहन शक्ति। Now it says the patience and consistency what he had in him, it was not just like a human. No, ये संसारिक नहीं थी, कोई डिवाइन थी।
this was definitely divine. This was not human. तो मनुष्य में वो जो था उसके अंदर सुपर नेचुरल जो थी क्वालिटीज थी. Now, our Lord Jesus Christ carried a supernatural nature. अब देखिए वो परमेश्वर भी है. Now you see, he is God. अब बाइबल बताती है कि And वो Bible tells us कि वो प्रभुओं का प्रभु भी है, that he is the Lord of Lords, राजाओं का राजा भी है, King of Kings, और रचयिता भी वही है. and he is the Creator. रेफरेंस हम सब जानते हैं, बाइबल में बहुत सारे हैं, लेकिन हम पढ़ेंगे. We know all the references about these things we are talking about. अब देखिए परमेश्वर की वही इमेज है. This is the same image. वो मीडिएटर भी है मनुष्य और He is a परमेश्वर, mediator as well. चरवाहा भी है, He is a shepherd, और कलीसिया का, चर्चों का हेड वो है, कोई and पास्टर, he is head of the church. कोई पोप या बिशप नहीं. It is not the Pope, not a bishop, not anyone else, but the Lord Jesus Christ. और चर्च की जो फाउंडेशन है वो पतरस नहीं, कोई पास्टर नहीं, प्रभु And the यीशु church है. foundation is not Peter, not a pastor, but the Lord Jesus Christ. वो ही वचन है. And he is the word of God. और वो आज कल और आने वाला इस एक जैसा परमेश्वर है, कभी And नहीं. he is the same Lord for yesterday, today, and forever. यानी जो परमेश्वर का ज्ञान है, ना कि मनुष्यों का. But he is, we are talking about the knowledge of the word of God, the divine knowledge, ना तो वो not the knowledge of human beings. ना तो वो अकेला नबी है, He is not only just a prophet, ना तो वो अकेला परमेश्वर का पुत्र है, nor he is just a son. ना तो सिर्फ परमेश्वर भी नहीं है वो अकेला. No, he is not only God, but he is more than that. वो सब कुछ वो ही है. He carries all the attributes and all the characteristics. यानी What we have spoken, he has everything in him. पुराने नियम में जो पिता बन के आया, In the Old Testament, we see the dispensation of the Father. नए नियम में वो शरीर लेकर आ गया, In the New Testament, he took the body. और अब वो पवित्र आत्मा के रूप में हमारे साथ है. And now he is in the form of the Holy Ghost in us. और आखिर में पुत्र अपना सब कुछ पिता में दे देगा, खुद भी पिता में समा जाएगा. And in the end, the Son will hand over and surrender and submit everything to the Father. तो सब कुछ फिर एक ही एक पिता ही है. So then it will just be one God ultimately in the eternity. तो आओ हम परमेश्वर का ज्ञान ढूंढे. So now let us learn the knowledge of the Word of God. और यत्न करें And we should strive and we should try and work hard ताकि हम आशीष पाएं. so that we should receive the blessing. तो हम बाइबल में हमने परमेश्वर के वचन से पढ़ा कि प्रभु क्या क्या है, सब कुछ है. Now we have learned that this Lord Jesus Christ is everything. He carries all the attributes of God. तो हम मनुष्यों का, संस्थाओं का, इनका ज्ञान ना ढूंढे. We should not get worried about the institutions and the knowledge of the people. इन सबका, हर मनुष्यों का भी हिसाब होना है, प्रभु ने ही लेना है इस वचन में. The Lord is going to judge and take into account the actions of all the people. और प्रभु हमको बहुत सारी आशीष और बरकत दे. May the Lord bless us. तो अगला समय हम भाई इमैनुअल को देते हैं. So now we continue, and thank you, Brother Jaswinder. May God bless you. May all glory and honor belong to the Word of God, and may we all receive the knowledge of the Word of God. हम सब परमेश्वर के ज्ञान को प्राप्त करें, उसको ढूंढें, और प्रभु बहुत
बहुत बहुत आशीष दे भाई को, जिनके द्वारा हमने आज का वचन सुना। अब हम इस मीटिंग की समाप्ति पर पहुंचते हैं और अब हम प्रार्थना करेंगे और हम भाई राजेंद्र मसीह के साथ प्रार्थना करेंगे कि जो कुछ हमने सीखा और समझा और विश्वास किया है वो हमारे जीवनों के अंदर अच्छा फल लाए और हम परमेश्वर के ज्ञान को लेते जाएं। और परमेश्वर का ज्ञान हम कैसे लेते हैं, हम उससे प्रार्थना करें, उसके वचन को पढ़ें और उसके वचन को समझें और सिर्फ उसके वचन पर टिके रहें। May we only stick to the word of God, and we should acquire the knowledge of the word of God by prayers and by reading the word of God and meditating about it. And we should continue as long as we are on this earth. हम प्रभु हम सबको आशीष दे और अब हम भाई राजेंद्र मसीह के साथ प्रार्थना करेंगे। We praying with brother राजेंद्र मसीह। गॉड ब्लेस यू। आइए हम सब खुदावंद खुदा की हजूरी में अपने आप को शून्य करते हुए प्रभु का धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। पवित्र 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 जो था, जो है, जो आने वाला सर्वशक्तिमान खुदावंद खुदा, तेरे शुक्रगुजार हाँ, तेरे धन्यवाद हाँ कि खुदावंद ਇਹ ਸਮੇਂ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਤੇਰੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰੀਏ, ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਲਾਲ ਦਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ ਤੂੰ ਰਾਜਿਆਂ ਦਾ ਰਾਜਾ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਭੂਆਂ ਦਾ ਤੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਤੁੱਲੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਸਭ ਨਾਮਾਂ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਨਾਮ ਹੈ। ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। और प्रभु जी तेरे शुक्रगुजार है खुदावंद खुदा, तू ये फजल किता खुदावंद खुदा कि खुदावंद तू सानू अपनी संतान होने का अधिकार दिता, क्योंकि खुदावंद जिन्ने ने भी तेनू कबूल किया है उन्होंने तू अपने बेटे और बेटियां होने का अधिकार दिता। और खुदावंद असी नहीं तेनू चुनिया, वो अपने फजल दे वसीले नाल सानू चुनिया है और इसलिए चुनिया है कि असी बहुत सारा फल लेके आईए। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, तू ही साडा उद्धार करता है। और प्रभु जी तू इस जमीन ते आया साडे गुनाहां दी खातर, शून्य होया सलीब उत्ते कुर्बानी दिती। तेरे शुक्रगुजार हाँ, तेरा धन्यवाद करते हैं क्योंकि तेरे पवित्र लहू बहान नाल सानू शिफा मिली है और तेरे पवित्र लहू बहान नाल ही निजात मिली है। तेरा धन्यवाद करते हैं। और प्रभु जी अज तेरे कलाम दे विचों जाने कि बहुत सारी दुनिया जो खुदावंद खुदा तेरे बिना ज्ञान तो, बिना प्रकाश तो बर्बाद नष्ट हो जाती है। और तेरा कलाम सानू कहंदा आओ असी परमेश्वर दे उस ज्ञान नू लभीए खुदावंद खुदा, और बड़े यतन दे नाल लभीए प्रभु जी, ताकि आशीष पाइए। प्रभु जी जो भी अज दा कलाम बोलिया गया खुदावंद, उस दे द्वारा बहुत सारे लोग आशीष बरकत पान, उस कलाम नू स्टोर करन और बहुत सारा फल लेके आन प्रभु जी। जिन्हें भी जूम मीटिंग ते प्रभु जी तेरे खुदावंद बच्चे ने, उन्होंने सारियां दे उन्होंने घराने ते तेरा फजल वाला हत्थ बनया रहे। कलाम च अगे वधाना, कमी घाट अपने वचन दे वसीले नाल और अपने पवित्र लहू दे वसीले नाल दूर करने वाला तू परमेश्वर है। दया कृपा कर, ईमान विश्वास की तकड़ाई देना। और प्रभु जी जब तू आवे प्रभु जी पूरी तरह खुदावंद तैयार पाए जाइए और साडियां कमरां बंदियां रहन, साडे दिए जलते रहन। अनुग्रह करना प्रभु जी, और अपने जीवन दे विच पहला प्रेम तेरे नाल करिए। खुदावंद तू सामर्थ दा खुदा है, तेरे अनुग्रह दे वसीले नाल ही असीं सब कुछ कर सकते हैं। तेरे तो बिना असीं कुछ भी नहीं कर सकते। तू साडा सहारा है, मददगार है और अच्छा चरवाहा तू है प्रभु जी। और खुदावंद अगर कोई बीमार है उसकी बीमारी उठा लेना, अगर किसी की कोई जरूरत है दुनियावी या आत्मिक, अपने स्वर्ग के खजाने चो पूरियां करना। भाई मैनुअल नू, भाई जसविंदर नू बहुत सारी आशीष बरकत देना, अपने पवित्र कलाम दे लिए इस्तेमाल करना प्रभु जी। और आने वाले समय च असीं जदों भी मिलीए खुदावंद एक दूसरे नू, एक दूसरे लिए आशीष बरकत का कारण बनीए और खुदावंद सदा तेरी महिमा करिए, तेरे नाम नू जलाल दईए। और खुदावंद आने वाली मीटिंगां नू, इंतजामां नू सब कुछ खुदावंद तेरे पवित्र लहू जोरावर हत्थां दिन्ने आ, तेरी महिमा होवे, तेरे नाम नू जलाल मिले खुदावंद। इस सारी दुआ बेनती नू खुदावंद मंग लेने और पा लेने हाँ प्रभु यीशु तेरे पवित्र सामर्थी नाम, प्रभु यीशु मसीह दे नाम। आमीन आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू ब्रदर। प्रभु का बहुत धन्यवाद हो आज के समय के लिए और इस मीटिंग के लिए, उसके वचन के लिए। इन ऑल थिंग्स वी थैंक गॉड फॉर अलाउइंग अस टू कम टुगेदर फॉर प्रेयर्स एंड सिंगिंग and for his word, whatever we have learned, let us